नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। जो लेखपाल भर्ती होती है उसमें ग्राम समाज एवं विकास के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। उसकी ये पुस्तक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो भी लेखपाल भर्ती का सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें 1100 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और जो परीक्षा 2015 में हुई थी 13 सितंबर को 2 पालियों में, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहां पर देख सकते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसके अलावा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल यहां पर दिया हुआ है, चाहे वो राजस्व परिषद से संबंधित चैप्टर हो, चाहे वो भूमि पैमाइश से संबंधित चैप्टर हो, चाहे वो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन हो जो परीक्षा में पूछी जाएंगी। यहाँ देखिए पूरा का पूरा ग्राफ बना करके दिया गया है। लेखपाल भर्ती की और भी बहुत सारी किताबें चक्षु प्रकाशन की आती हैं, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। यूपी टीईटी परीक्षा सब कुछ अब शासन के हाथ में। बहुत सारे लोगों ने बात किया, कल मैंने भी कुछ कर्मचारियों से बात किया तो उनका केवल यही कहना था कि हम यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और परीक्षा से संबंधित प्रपत्र वगैरह सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचा दिए गए हैं। प्रश्न पत्र पहले ही पहुंच गया है। जब ये पूछा गया कि बहुत सारे विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा स्थगित हो जानी चाहिए तो उनका साफ साफ ये कहना था कि यह शासन स्तर पर ही हो सकता है, शासन जो निर्णय होगा वही माना जाएगा। इसको लेकर के समाचार पत्रों में भी निशाना साधा गया है। देखिए लिखा हुआ कि 2 परीक्षाएं टली, यूपी टीईटी देंगे 21 लाख। 2 परीक्षाएं नहीं टली हैं, उत्तर प्रदेश की लगभग सभी परीक्षाएं टल गई हैं। आप लोग को याद होगा कि 30 जनवरी को एक परीक्षा होनी थी यूपी ट्रिपल एससी की, उसको भी पोस्टपोन किया गया। 23 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ए की परीक्षा थी, उसको भी पोस्टपोन किया गया। 6 फरवरी को स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की परीक्षा होनी थी यूपी ट्रिपल एससी को, उसको भी पोस्टपोन किया गया। वो और एचजेएस हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसमें साफ लिखा है नोटिस में कि कोविड के कारण निरस्त की गई ये परीक्षा। और यूपी पीसीएस मेंस जो 28, 29, 30 और 31 तारीख को होनी थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बड़ी परीक्षा थी जिसमें लगभग 6300 या 7000 विद्यार्थी परीक्षा जिनको देना था, वो परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस परीक्षा में 21 लाख छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं उस परीक्षा को स्थगित क्यों नहीं किया गया है। इसको लेकर के निशाना साधा गया है समाचार पत्रों में। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि 2 परीक्षाएं टली, यूपी टीईटी देंगे 21 लाख। तो 21 लाख जिस भर्ती में, जिस परीक्षा में इतने सारे विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, आखिरकार उसको सरकार क्यों नहीं निरस्त कर रही, ये प्रश्न उठाया गया है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों के को अलग से बिठाएंगे योगी। और यहाँ पर लिखा प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के भर्ती संस्थान व शासन का पैमाना अलग अलग है। 2 भर्ती संस्थाओं ने कोरोना संक्रमण की वजह से 2 अहम परीक्षाएं टाल दी हैं। वही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी को कराने के लिए जुटा है। जिन परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं उनमें परीक्षार्थियों की संख्या भी काफ़ी कम है, जबकि यूपी टीईटी में 21 लाख है। तो वही सब बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और यूपी टीईटी की तैयारियों के बारे में आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था यूपी टीईटी परीक्षा स्थगन को लेकर के, आज शाम तक और आप लोग रुक जाइए। वैसे संभावना तो बहुत कम है कि ये परीक्षा स्थगित होगी, लेकिन जानकारी निकल करके आ रही है कि आज इस पर कोई निर्णय हो सकता है। और अगली जो सूचना है वो है सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। नीट परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सही है, शैक्षिक नंबर या प्रतियोगी परीक्षा ही योग्यता का आधार नहीं होती है, ये भी चीज़ें स्पष्ट की हैं सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस और सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही ठहराया है। हालांकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला पहले
यही सुना दिया था, लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने अपना डिटेल फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वह ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण देने के लिए कोर्ट से अनुमति ले। सरकार जो है डायरेक्ट रिजर्वेशन दे सकती है। अगली सूचना है समाजवादी पार्टी की एक घोषणा की। रोज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। हालांकि रोजगार के लिए अभी तक अखिलेश यादव ने कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई है कि वो जो पिछली भर्तियां, लंबित भर्तियां, वो कितने दिन में पूरी करेंगे, नई भर्तियां किस तरीके से करेंगे, उनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। रोजगार के लिए अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने नहीं की है। अब फिर भी कल एक बहुत बड़ी घोषणा की है और इसमें लिखा है कि पुरानी पेंशन बहाली का ब्रह्मास्त्र चलेगा या फुस निकलेगा। कल अखिलेश यादव ने एक घोषणा की है कि 2005 के पहले के कर्मचारियों, 5 से जो पहले से जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको लगा करके सभी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन मिलेगी। उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि पुरानी पेंशन बहाली का जो ब्रह्मास्त्र वो चल पाएगा या फुस निकलेगा। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि ये वास्तव में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लिखा हुआ मुलायम सिंह यादव के समय में बंद हुई थी पुरानी पेंशन योजना और 2004 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन बंद की गई थी। उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं और इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए विधायक हो जाता है, ये देखिए लिखा हुआ, एक दिन के लिए विधायक हो जाता है तो उसको जीवन भर पेंशन मिलती है। और जो सरकारी कर्मचारी जो इतने दिन काम करता है तो उसको क्यों ना आखिरकार पुरानी पेंशन दी जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो वादा किया है पुरानी पेंशन के लिए, उन्होंने एक टीम बनाई थी, स्पेशल अर्थशास्त्रियों की टीम थी, बड़े कर्मचारियों अधिकारियों की एक टीम थी जिसने ये बताया कि आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये कॉर्पस फंड जो है वो कहाँ से इकट्ठा होगा, कैसे वेतन दिया जाएगा। तो वहाँ पर एक कर्मचारी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टीम थी, इस टीम का हिस्सा रहे एक कर्मचारी ने बताया है कि इस टीम ने पुरानी पेंशन दिए जाने का रास्ता निकाल लिया है। कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले 10% और राज्य सरकार विभाग के अंशदान से 14% के सही उपयोग से सरकार पुराने पेंशन देने की स्थिति में आ सकती है। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। वीडियो को पूरा देखें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। और अगली सूचना है विरोध प्रदर्शन की। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन था। लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुंडन करा रहे 3 छात्र हिरासत में लिए गए यहाँ पर। और नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच में सरकार के असहयोग और संवेदनहीनता से क्षुब्ध होकर के संगम तल पर मुंडन करवा रहे प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के 3 सदस्यों को पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में ले लिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्र लगभग 12:15 बजे संगम तल पर मुंडन करवा रहे थे, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे थे। और जैसे ही इन विद्यार्थियों का मुंडन संस्कार शुरू हुआ वैसे पुलिस मौके पर पहुंच गई, लाठियां भांज करके सबको तितर बितर कर दिया। मुंडन करा रहे छात्र आशुतोष पांडे, अनुपम पांडे, विक्की को गिरफ्तार कर लिया और जो नाई मुंडन कर रहा था उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद में शाम को 5 बजे मैंने कल वीडियो इसके बारे में बनाया था, 2-3 वीडियो मैंने बनाए थे। और उसके बाद में शाम को इन लोगों की जमानत हो गई है। लिखा हुआ है कि समिति के जो अध्यक्ष हैं अविनीश पांडे ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहा कि कोविड नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। छात्रों के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है। सरकार को अविलंब सहानुभूतिपूर्व प्रतियोगियों की मांगों पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर मांगों के बारे में भी लिखा, केवल लोक सेवा आयोग की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि आखिरकार लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी दागी हैं जिनको सीबीआई ने पाया है उन पर अभियोग पंजीकृत करने की अनुमति दे सरकार। यहाँ पर लिखा 600 भर्ती परीक्षाएं जिनकी जाँच हो रही है उन दोषियों को जेल भेजा जाए। ईडब्ल्यूएस में 5 साल की छूट दी जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को तत्काल शुरू किया जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी की 22 भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सभी भर्तियों की विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी किया जाए और विज्ञापन के साथ में अंतिम चयन परिणाम तक की जो डेट है वो निर्धारित की जाए। लोक सेवा आयोग की जो भी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दी गई है वो वापस दे दिया जाए, चाहे मतलब 4200 ग्रेड पे की जो भर्तियाँ होती हैं वो वापस लोक सेवा आयोग को दी जाए। तो ये सब मांगों के लिए विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक भर्ती भी समाचार पत्र में आई है, स्टेनोग्राफर की है और अन्य पद भी हैं इसमें, जैसे डिवीजन क्लर्क है। 385 पद हैं और विभाग का नाम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC। यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इनकी योग्यता यहाँ पर 12वीं लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान हो, टाइपिंग वगैरह आती हो।
वेबसाइट देख लीजिए, ESIC ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जा करके आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते। जो सूचनाएं हैं वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग ने जारी किया भर्तियों का परिणाम। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को अलग अलग पदों की भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। योग्य अभ्यर्थी न मिलने से 2 भर्तियों के पद फिर से खाली रह गए। इनमें से एक विभाग का पद भरने के लिए पुनर्विज्ञापित किया गया था। इसके बावजूद पद खाली रह गया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चिकित्साधिकारी, एलोपैथ सामान्य चयन के 3 पदों को भरने के लिए 5 सितंबर 2020 को पुनर्विज्ञापित किया गया था। इसमें 127 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। तो बहुत सारे ये जो पद हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और जो चयनित विद्यार्थी हैं उनका भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की। लिखा नवनियुक्त प्रवक्ताओं ने घेरा चयन बोर्ड। इसके बारे में भी मैंने कल वीडियो बनाया था। कल बहुत सारे जो छात्र हैं वो चयन बोर्ड गए थे और लिखा कि प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2021 भर्ती में नियुक्ति पा चुके हिंदी विषय के प्रवक्ता अचानक पैनल स्थगित किए जाने पर वेतन से वंचित हो गए। इससे एक प्रश्न वाला विवाद था। इसके परिणाम के लिए ये विद्यार्थी गए थे और ये बताया गया कि बहुत जल्दी इन विद्यार्थियों को जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, जल्द परिणाम घोषित करने की जो बात है वो कही गई। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।